एक जगह सत्संग चल रहा था। खबर मिली, घर वाली को खबर मिली कि फलाने गांव में सत्संग चल रहा है। तो उनका पति बड़ा शराबी आदमी था, बदमाशी भी किया करता था, जहां तहां बाहर बदमाशी, घर में बदमाशी, तंग आ गई थी। उनको लगा कि बड़ी दूर से साहेब आए हैं, सत्संग हो रहा है, यदि मेरा पति देव सत्संग में चला जाए, उनकी शराब छूट जाए, तो इससे बड़ा सत्संग क्या होगा, और मेरी जिंदगी के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उनको कहा, अजीब, बाजू के गांव में सत्संग हो रहा है, तुम चले जाओ और आराम से सुन के शाम तक चले आना। उन्होंने कहा, मैं सत्संग में क्यों जाऊं, सत्संग में मुझे क्या मिलेगा। उल्टे साधु लोग कहते हैं कि शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, नशा मत करो। अरे हम अपने पैसे का शराब पीते हैं, नशा करते हैं, साधुओं का क्या जाता है, मुझे नहीं जाना है। तो रसोई बनाते निकली थी बेलन लेकर, बेलन को दिखाते हुए बोलती है वो कि देख लो, फिर नहीं जाओगे तो खोपड़ी पर पड़ेगा। तो उनको लगा कहीं सचमुच में न मार दे, पहले भी पिटाई हो चुकी थी, और बेलन पड़ गया खोपड़ी पर तो कुतुब मीनार खड़ा हो जाएगा। डर गया और कहा, अच्छा जाऊंगा तो मगर वहां शराब मिलेगी। कहा, बेवकूफ, सत्संग में कहीं शराब मिलती है, चाय तक नहीं मिलने वाली है, तो फिर जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा ये नशा छूट जाए, तुम्हारी शराब छूट जाए। अब बेचारा पत्नी की डर से निकल गया घर से और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। अभी घंटा भर चलता, तब जाकर के सत्संग वाले गांव में पहुंचता, तो बीच में शराब भट्टी दिखाई दी। उसी शराब भट्टी दिखाई दिया तो उन्हें लगा कि 4 घंटे बैठना है तो एक आध बोतल चढ़ा लेते हैं, चाय भी नहीं मिलेगी तो फिर शराब ही अपना जीवन साथी है। बराबर बोतल भर चढ़ाया और सत्संग जहां हो रहा था वहां पहुंचा। पंडाल में लोग बैठे हुए थे, जैसे आप बैठे हैं इधर लेफ्ट साइड माँ बहन, और इधर आप भाई बंधु। तो वो जा करके आगे नहीं गया, एकदम पीछे आखिरी खंभा को चुना, उसी खंभे पर टिक करके बैठ गया और सुनने लगा। बड़ी संयोग की बात थी कि सत्संग में गुरुजी नशा पर ही बोल रहे थे कि नशा जीवन का सत्यानाश कर देता है, कुछ भी नहीं बचता जिंदगी में, इज्जत भी चली जाती है, घर भी बिक जाता है, खेत भी बिक जाता है, और नशा कहीं युधिष्ठिर जैसा लत वाला हो गया तो अपनी पत्नी को भी दांव में लगाने वाले युधिष्ठिर आज मौजूद हैं। ये बोल रहे थे बहुत बारीकी से। अब वो नशा चढ़ रहा था, वो झूमने लगा। गुरुजी देखते हैं कि आखिरी आदमी खंबे पर टिक करके बढ़िया झूम रहा है, तो उनको लगा कि मेरी बात अच्छी तरीके से आदमी समझ रहा है, तो और गहरी बातें बताने लगा नशा का, कि तंबाकू में निकोटीन नाम का जहर होता है, काजू और बादाम में तो प्रोटीन मिलेगा, दाल में प्रोटीन मिलती है, मगर तंबाकू में निकोटीन है। सत्संग की धारा बहती रही, नशा पर बोलते रहे, और आगे कहा कि आज भारत नशा की वजह से गर्त में चला जा रहा है। आदमी अपने भीतर क्या ले रहा है नशा के नाम पर, और मंदिर जब जाता है, अपने हाथों से बनाया है, मिट्टी के हाथों से मंदिर बनाया है, कारीगर ने बनाया है, पत्थर को स्थापित किया है मूर्ति के रूप में। आदमी अपने बनाए मंदिर में काजू, किशमिश, मेवा, मिष्ठान, फल फूल, बतासा, दूध और गंगा जल चढ़ा रहा है, और परमात्मा का बनाया मंदिर हम सब का शरीर है, आदमी का शरीर परमात्मा का बनाया मंदिर है, इसमें क्या डाल रहा है, शराब, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन और न जाने कितने सारे बड़े से बड़े ड्रग्स होते हैं, मारिजुआना जैसे। लत पड़ जाए तो आदमी मरने पर ही वो छोड़ पाएगा। बीड़ी सिगरेट की तो बात छोड़ दो आप, फिर तो साधारण नशे की बात हो गई। तो इस तरीके से आदमी मंदिर में क्या क्या देता है,
भगवान को जो खाता तक नहीं है उन्हें अमृत भोग चढ़ाता है, 56 भोग चढ़ाता है और खुद को नशे के गिरफ्त में लिए चलता है। तो इतना सुनने के बाद अब वो एकदम मस्त होके सुन रहा है। लोगों ने जरा देखा कि गुरुजी की नजर आखिरी आदमी पर पड़ी है। लोगों ने खड़े होकर देखा तो ये तो कोई गांव का नशीला आदमी है, नशेबाज आदमी मालूम पड़ता है। इसी बीच सत्संग समापन की ओर था। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, सत्संग है और आप संकल्प ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आप में से कोई भी आदमी खड़े हो सकता है, माइक है, माइक पर आकर संकल्प लीजिए कि मैं शराब छोड़ता हूँ, बीड़ी छोड़ता हूँ, सिगरेट या कोई नशा छोड़ता हूँ, और संकल्प लो आज समाज के बीच। लोग एक एक करके आने लगे और संकल्प लेने लगे कि मैं आज से शराब छोड़ रहा हूँ गुरुजी, बहुत पैसा चला गया, बेटी की शादी भी नहीं कर पाया, तो बहुत पछता रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरुजी ने कहा बहुत धन्यवाद, तालियां बजाई गई उनके लिए। कोई और आया, बीड़ी छोड़ा, कोई और हेरोइन, कोकीन, मर्फिन वाले लड़के थे, उन लोगों ने भी संकल्प लिया। धीरे से जब सब छोड़ने लगे, माइक पर बोलने लगे, तो वो नशेबाज, जो एरिया का नंबर 1 नशेबाज आदमी है, वो उठ के खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो लोगों को लगा अरे ये तो अपना शराबी भाई है, हमेशा ये नाली में पड़ा रहता है, नाली में पड़ा रहता है, लौटता रहता है, कुत्ते आकर इनको अपना शराब पिलाता रहता है, ये तो वही अपना शराबी भाई है। अरे ये भी सत्संग में आ गया, हो सकता है इनका भी जीवन बदल गया हो और ये भी आ रहा है। वो उठा और लड़खड़ाते हुए एकदम आ रहा है। लड़खड़ाए गई, पांव जमीन पर रुक नहीं रहा है, दाएं बाएं हिलते हिलते वो आ रहा है। आया और सबकी तरफ मुंह करके माइक लिया और बोलने लगा, गुरुजी मैं भी छोड़ने वाला हूँ। गुरुजी भी अंदर से खुश हुए, सबको अच्छा लगा। नाली में पड़ा रहने वाला शराबी आदमी संकल्प लेने लगे तो बात तो कुछ और ही होगी। सत्संग की धारा सही बह रही है, कोई चमत्कार होने वाला है आज सत्संग में। कहा गुरुजी मैं भी छोड़ने वाला हूँ। अच्छी बात है, बोलो आगे क्या छोड़ने वाले हो। गुरुजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरी तरीके से छोड़ने वाला हूँ। अच्छा बोलो तो सही क्या। फिर गुरुजी आप मुझे बोलने तो दो, अरे कुछ बोलोगे, छोड़ने वाले क्या हो, कुछ नाम लो। सबने कहा शराब छोड़ेंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तुम क्या छोड़ने वाले हो। गुरुजी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूँ, आज मैं संकल्प लेता हूँ। गुरुजी ने कहा कि अरे कुछ बोलो तो सही, क्या छोड़ने वाले हो। कल को फिर तुम कहीं मिल जाओ शराब पीते तो ये कहोगे कि मैं तो संकल्प लिया ही नहीं था, शराब का नाम ही नहीं लिया था, तो फिर पी रहा हूँ मजे से, फिर तुमको कौन समझाएगा। तो कहा गुरुजी मैं छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं सत्संग में आना ही छोड़ रहा हूँ। बताइए, ऐसे है आदमी की बुद्धि। आदमी कितना चालाक और चतुर है कि पाप कर्म को नहीं छोड़ना चाहता, अधर्म को नहीं छोड़ना चाहता, जो सत्यानाश के रास्ते पर नरक में लिए जा रहा है, उन कुकर्मों को, उन आदतों को, जो बुरी आदतें हैं, कुसंगति है, बुराइयां हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहता। उल्टे जो सत्य है, पुण्य है, धर्म है, उसे छोड़ देता है। और ये शराबी भाई की तो बात समझ में आती है, लेकिन आप लोग अपने ऊपर इसे समझें, बुझें और विचार करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सत्संग खत्म होगा और जब आप उठेंगे यहाँ से, तो जो अपना ये लुगरा साड़ी झाड़ के उठेंगे तो सत्संग की बात यही भूल जाएं, और आप लोग अपना धोती कुर्ता फुल पैंट कमीज झाड़ें। उठने के बाद झाड़ते हैं लोग थोड़ा सा अपने गमछा से या कुर्ता हिला देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि धूल झाड़ते झाड़ते सत्संग की सारी बातें यही झाड़ दें। मतलब पंडाल में जो सत्संग हुआ वो पंडाल में रह जाएगा और आप ऐसे ही खाली हाथ घर लौट जाएंगे। सत्संग को पंडाल से निकालकर अपने घर में ले जाना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। आज सत्संग कितना हो रहा है, कम से कम 15 गुरु आए हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर। हमारे हरेंद्र साहब जी ने उस पर पूरा एस्टीमेट बनाया है, 15 के आसपास गुरु घूम रहे हैं जो बाहर से भी आए हैं छत्तीसगढ़ के अलावा। और एक अकेली महिला साध्वी है, साध्वी चंद्रकला साहेब, जो छत्तीसगढ़ में खूंटा गाड़ी है।
सोनार देवरी में वो अकेली महिला साध्वी है जिनका प्रोग्राम बाकायदा लिस्टेड अलग अलग गांव में चल रही है। बाकी कोई साधु छत्तीसगढ़ में नहीं है जिनका प्रोग्राम चल रहा है। बताइए, इतने सारे सत्संग चल रहे हैं, इतनी धारा बह रही है और मर्ज वहीं पर है, बीमारी वहीं पर है। ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। इस तरीके से हालात बने हुए हैं। अभी आप यहाँ पर बढ़िया श्रवण कर रहे हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं अपने माँ बाप को देखकर वाकई में आंसू आते हैं या खिन्नता आती है कि बूढ़े हो गए हैं, चिल्लाते रहते हैं, टें टें करते रहते हैं, जब देखो तब हमें पुकारते हैं ये करो वो करो। कभी लगता है कि हम भी कल बूढ़े होने वाले हैं और हमारे को भी परवरिश की जरूरत होगी, हमारे बेटे बहू भी हमें पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, कभी इसकी चिंता है? आप भगवान को केवल मंदिर में देखते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, लेकिन कभी अपने माँ बाप के अंदर उन भगवानों का दर्शन कर पाए हैं? पत्थर की मूर्तियां खड़ी हुई हैं मंदिर के अंदर, एकदम सौम्य चेहरा है, अर्ध उन्मिलित आंखें हैं। चेहरा और आंखों को जब देखते हैं तो मूर्तियां आपको पी जाना चाहती हैं। क्या इस भाव से एक पत्नी अपने पति को देख पाया है? पति को परमेश्वर कहा गया है इस देश में, सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन क्या एक पति अपने पत्नी के अंदर के परमात्मा को देख पाया है? सोचो जी मूंछ वालों, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई ऐसा है जो अपने पत्नी के अंदर उस परम सत्ता परमेश्वरी को देख पाया है? ये चालाक लोग जिन्होंने किताबें लिखी, धर्म के नियम बनाए, उन्होंने तो कह दिया कि पति परमात्मा है, लेकिन कौन बताएगा कि उन पत्नियों के अंदर भी परमात्मा बैठा है। साहब ने कहा है हंस न नारी पुरुष है। ये दिव्य दृष्टि आपको आनी चाहिए। संजय जैसा सबको होना है जो घर बैठे युद्ध क्षेत्र की कहानियां धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। वो दिव्य दृष्टि अपने अंदर पैदा करो और हर सत्ता के भीतर, जब कबीर साहब कहते हैं राम रमे ते कुकरी के पूता, कुकुर का स्त्रीलिंग कुकरी होता है, कुकुर कुकरी मतलब कुत्ता कुतिया, तो कुत्ते के पिल्ले में जब परमात्मा बैठा है राम रमे ते कुकरी के पूता, तो फिर आप अपने माँ में, अपने बाप में, अपने सास में, अपने ननद में, भौज में, जेठान में क्यों परमात्मा नहीं देख पाते हैं? और एक लोटा जल समस्याओं का हल करने वाला है, संभव है। वो पानी अपने खोपड़ी पर डालिए, भूल जाइए आप किसी और पर डालना। मंदिर जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन राम मंदिरों में कैद मत करिए। उस राम को अपने घर में लाइए, अपने घट में हृदय में विराजिए। दुर्गा, सावित्री, अहिल्या, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सावित्री बाई और झलकारी बाई, जो भी देवियां और क्रांतिकारियां हुई हैं, वो सब देवियों के भीतर विराजमान है। इसलिए इन्हें प्रणाम करिए। आप सुबह उठ के प्रणाम करती होंगी आप लोगों को, लेकिन कभी ऐसा भी मौका पुण्य का निकालिए कि वो दिन ऐसा हो दिवाली और होली का, मतलब इंतजार मत करिए, आज को ही होली दिवाली बनाइए और सुबह उठकर अपनी पत्नी को कहिए प्रणाम देवी जी। इतनी हिम्मत है, प्रणाम देवी जी कह के देखिए तो सारे दुख दर्द उनके विदा हो जाएंगे। उनको कोई शुगर की बीमारी होगी, उनका कोई कहीं बदन दर्द हो रहा हो, कहीं पर कुछ और कुछ हो रहा हो तकलीफ में रूप में, उनके सारे ग्लैंड्स खुल जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे उनके मन के। ये करना होगा। भगवान मंदिरों में नहीं है, वो तो प्रतीक है। मंदिर बनाए गए हैं और मंदिर हमने गांव के बाहर बनाया है। मंदिर घर के अंदर बनाइए और घर के अंदर ही नहीं, घर को ही मंदिर बनाइए। अपने हृदय में सारे भगवान को यहाँ जगह दीजिए, फिर देखिए पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बच्चे आपके ध्रुव और प्रहलाद हैं, राम और किशन कन्हैया हैं, यही वैभव सूर्यवंशी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और वो शेफाली वर्मा हैं। किसी भी खेल में, किसी भी फील्ड में जाइए, सुनीता विलियम्स वापस आ गई अंतरिक्ष से, इसी देश की मिट्टी की बेटी है, वापस अपने घर आ गई है, आराम से रह रही है, अपने माँ बाप की सेवा कर रही है। उतने बड़े नाम है सुनीता विलियम्स, न जानते हो तो अपने बच्चों से पूछ लीजिएगा। अंतरिक्ष में चल जा करके नासा के लिए काम करती थी, वो पूरी दुनिया देख कर आई है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में कोई भगवान नहीं मिला। अपने लिए हवाई जहाज में, रॉकेट में वो गणेश लेके जाती थी,
वो इसलिए कि बुद्धि के देवता है, उनकी बुद्धि बड़ी थी, अभी भी है। सुनीता विलियम्स का प्रतीक के तौर पर गणेश की पूजा करती थी। बस ये प्रतीक के तौर पर आप लोग देवी देवताओं का की पूजा करें, ग्रंथों को पढ़ें, पठन करें, अध्ययन सब करें। कबीर पंथ के साधु संत कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करते, ये मत करो वो मत करो, नहीं। आप पूजा के नाम पर जो गलत करते हैं, गलत परंपरा जो निभा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके लिए वो मना करते हैं कि आप राम को तो मानते लेकिन राम की नहीं मानते हैं। बताओ, जिस आदमी को बताया गया था कि कल तुम्हारी राजगद्दी होने वाली है, राजा बनोगे, राजकुमार होगे, अयोध्या नरेश कहलाओगे, रात भर में पूरी कहानी बदल जाती है और कहते हैं कि तुम्हें 14 बरस का कठोर वनवास दिया जाता है। माँ कौशल्या पहुंचती सवेरे सवेरे, अपने बेटे का चेहरे निहारती और कहती है, बेटा मेरा लल्ला राजा बनेगा। अब उस माँ को सोचो, उनको खबर नहीं है क्या घटना पलट गई है, पासा पलट गया है। मेरा राजा बनेगा, मेरा लल्ला, वो बहुत गदगद है, आंखों में आंसू है, छाती चौड़ी हो गई है। राम को मालूम है, खबर मिल गई थी कि 14 बरस कठोर वनवास मिलने वाला है। राम ने कहा, माँ पिताजी मुझे छोटा सा राज नहीं देना चाहते हैं, ये अयोध्या बहुत छोटी सी नगरी है, बहुत छोटा राज है। मेरे पिताजी राजा दशरथ बहुत बड़े नाम होते हैं, वो मुझे पूरे जंगल का राजा बनाया है। कोल भिल्ल आदिवासी पशु परिंदे, जंगल नदी पहाड़ समंदर, पूरे सबका राजा बनाया है। ये हिम्मत है आज किसी बेटे में? इस तरीके से देखना कोई बाप सिखा रहा है अपने बच्चों को। उल्टे आप मोबाइल में लगा देते हैं, बच्चा रोना शुरू करता है, बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है और वो कार्टून चैनल से खतरनाक अश्लील दृश्यों की ओर चले जाते हैं और भारत एक तरीके से बर्बाद कर रहा है अपने आप को। जिम्मेदार आप लोग हैं। बच्चा रोता है, पालने में झूल रहा है, बच्चा रो रहा है, उसकी आंखों के ऊपर मोबाइल स्क्रीन ऑन करके कोई कार्टून चैनल लगा करके माँ रख देती है, वहां से आवाज आती है, बच्चा चुप हो जाता है। नरम आंखें हैं, महीन आंखें हैं, नाजुक दिलकश आंखें हैं, बर्बाद हो रही हैं। दिमाग बर्बाद होगा, बिगड़ेगा सो अलग। तो जिम्मेदारी हमें खुद को लेना है। बच्चे गाली देना कहीं सीखने जाते हैं, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कहीं पर सोचिए गाली सिखाने के लिए। हम जैसे कोई यूट्यूबर हैं, हमारा एक चैनल है खुशहाल जिंदगी टीवी, आप लोग जानते हैं। हमें जो चैनल चलाते हैं उन्हें यूट्यूबर कहा जाता है। कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो आ करके अपने यूट्यूब चैनल पर गाली देना सिखा रहा हो। कोई चैनल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कुछ भी। लेकिन गाली बच्चे कहाँ सीख रहे हैं? सोचिए जरा, कहाँ सीखते हैं? एक एप्लीकेशन है यूट्यूब में, सीखो ऐप, वो सब सिखाएगा, रोटी बनाने से लेकर के रॉकेट उड़ाने तक का पूरा साइंस सिखाएगा। लेकिन वहां भी गाली देना नहीं सिखाया जाता है। गाली देना कहाँ सीखता है? बच्चे कहाँ सीखते हैं? आपके घर आंगन में, माँ बाप से, दादा दादी से, ताऊ ताई से, चाचा चाची से, भैया से, भाभी से, अपने आसपास के परिवेश से। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। मुझे अपनी, आपको अपनी, आपको अपनी। हम मातृशक्ति हैं, आप मातृशक्ति निर्मात्री कही जाती है, आप पर बहुत जिम्मेदारी है। कल परसों बात हो रही थी जीजाबाई, जिन्होंने तैयार किया, क्या नाम उनका, शिवाजी महाराज को। कितनी नारियां हैं, एक हमारी लता बहन वहां पर बैठी हैं, सबसे छोटी हाइट में नजर आती हैं, देख रहे होंगे। उनकी एक किताब है नारी, वहां पर बिक रही है, आप ले सकते हैं, उन्हें पढ़िए। उनमें दुनिया भर की माँ बहन बेटियों का जिक्र किया हुआ है, जिन्होंने पूरी दुनिया में, भारत और देश दुनिया में परचम लहराया है। ऐसे ऐसे नारियों का जिक्र हुआ है। तो हम लोग केवल कथा ही नहीं सुने, गुण ही नहीं सुने, उन्हें धारण करें। सत्संग को अपने भीतर रखें। सत्संग हमारे घर में होना चाहिए, खेत में, खलिहान में, बाग में, बगीचे में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, यहाँ सत्संग जरूरी है, घर में होना चाहिए। ये तो केवल रिहर्सल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ तो बातें बताई जाती है, थ्योरी बताई जाती है, थियोरेटिकल तौर पर बातें। प्रैक्टिकल घर में जाके करना है। कि मैं मुस्कुरा लूं यदि कोई मुझे गाली दे रहा हो, कितना बड़ा कलेजा होगा जी उस आदमी का। सोचो जरा, मुस्कुरा कर जिसे गम का जहर पीना आ गया, हकीकत है कि उसे जहां में जीना आ गया, जहां में जीना आ जाएगा।
मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी को, माँ बहन बेटियों को, आप जैसे बड़े बुजुर्ग भाई बहनों को, जो इतने सत्संग का आयोजन करते हैं। लेकिन खतरा बहुत बड़ा है, शराब से लेकर कबाब तक और गाली गलौज से लेकर झगड़े कोर्ट कचहरी तक, इसमें हम पीछे हैं अभी भी। बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने को सुधारें, सत्संग घर में जाके करें, बैठें, चर्चा करें, परिचर्चा करें, बच्चों को जरूर समझाएं। आने वाली ये पीढ़ी है, ये बच्चे कल बच्चे नहीं रहेंगे, कल ये आपके बाप बनने वाले हैं, बाप, फादर ऑफ हाउस, ये घर के मालिक हो जाएंगे। तो आप पर क्या परवरिश करेंगे, आपके साथ क्या बीतेगी, उसके लिए आज उन्हें गाइड करें, उन्हें समझाएं और उन्हें एक अच्छे योग्य नागरिक बना करके बहुत बढ़िया नाम से याद करे, पूरी दुनिया इस मुकाम पर पहुंचाएं। अब्दुल कलाम बनाए उन्हें, न कि आयाज कोई एक मेमन था जिनको फांसी दी गई, उसी दिन लोग उस पर थूक रहे थे, उस मेमन पर। नागपुर में मैं था, फांसी दी जा रही थी, उसी दिन अब्दुल कलाम साहब भी गुजर गए थे, उनको भी अंत्येष्टि दी जा रही थी। कलाम पर रो रहे थे, उन पर थूक रहे थे, सोचिए जरा। तो हम अपने घर में भगवान को पैदा करें, विराट सत्ता को पैदा करें, हमारा घर ही भागवत महापुराण रामायण हो जाए और हमारे घर में ही सदगुरु संतों का वास हो जाए, घर मंदिर बन जाए, घर ही स्वर्ग हो जाए। इसके लिए आप लोग खूब प्रयास करें, संतों के चरण शरण बने रहें।